हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लव इज इन द स्टार्स का पार्ट 16 लेके आए हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं पार्ट 16 को एक्सप्लेन करने हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी डॉक्टर सी से अपनी बैंडेज करवा रहा था। वो लोग साथ में थे, तभी वहाँ पे यौन की आवाज़ आती है। उसके बाद यौन बिना नॉक किए ही वी के पास आ जाती है और तभी वहाँ वी भी रेडी होके आ जाता है, क्योंकि वो अपनी इंजरी युआन को नहीं दिखाना चाहता था। उसके बाद युआन बिना कुछ पूछे ही उसे अपने पावर के साथ कहीं पे ले जाती है। वो उसे वहीं लेके जाती है जहाँ पे लास्ट टाइम वी ने उसे आई लाइक यू बोला था। उसके बाद युआन सबसे पहले तो उसे सॉरी बोलती है, लेकिन फिर भी वी उसे उसकी बात समझता नहीं है। वो वहाँ से उसको इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन तभी युआन पीछे से उसे हक कर लेती है और उसे रोक लेती है। उसके बाद वो डायरेक्टली उसके फेस पे बोलती है कि वो उसे लाइक करती है। वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखती है, लेकिन तब भी वी को गलत लगता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मजाक है। वो उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेता है और वो अभी भी नाटक ही करता रहता है। उसके बाद वो लोग वापस से अपने पावर से रूम में आ जाते हैं और तभी वो युआन को वहाँ से जाने बोलता है, लेकिन तब भी युआन अपना जवाब मांगती है, लेकिन वी उसे जवाब देता नहीं है। वो बहुत नाटक करता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन यन के दोनों भाई अपने फादर को लीन यन और लैन लैन के बारे में शिकायत करते हैं और वो लैन लैन की बुराई करते हैं कि हम तो अपनी सिस्टर को बचाना ही चाहते थे लैन लैन से, लेकिन उसने हमारी धुलाई कर दी, हमें इतनी सारी चोट दी। वो लोग सब प्रूफ के साथ अपना इंजरी दिखाते हैं। तभी लीन लैन के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लैन लैन के बारे में एक प्लान बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज के पास युआन जा रही होती है। वो वी को देख लेती है, लेकिन वी तो उसे देख के भागने लगता है, लेकिन तब भी युआन अपने पावर से उसको अपने पास बुला लेती है। वो फिर से वही अपना जवाब मांगती है वी से, लेकिन वी तो बहुत नाटक करता है। वो उसे बोलता है कि जब मेरा मन करेगा तभी जवाब दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। तभी वो फिर से उसे मनाने लगती है, उसके गले लग जाती है, प्यार से बिहेव करने लगती है, लेकिन तब भी वी उसे जवाब नहीं देता है। और तभी वहाँ पे युआन का भाई जोहू आ जाता है। फिर वो लोग दोनों खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं। उसके बाद वो लोग लैन लैन के बारे में पूछते हैं। वी बोलता है कि उन्होंने लैन लैन को काफ़ी टाइम हो गया नहीं देखा है। उसके बाद जोहू उन लोग को बताता है कि वो तो कैद हुआ है, उसको तो सलाखों के पीछे बंद करके रखा गया है। तभी वो लोग वहाँ जाते हैं। उधर लैन लैन लीन यैन के बारे में सोच रहा होता है। उसने जो उसे गिफ्ट दिया था उसी को खोल के देख रहा होता है। तभी बाहर लीन यैन उससे मिलने आई होती है, लेकिन बाहर के गार्ड्स उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। वो लैन लैन से नहीं मिल पाती, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है फिर भी। तभी वहाँ पे वी और युआन भी लैन लैन से मिलने आए होते हैं। वो गार्ड को घूस देता है, फिर उसके बाद उन तीनों को अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। वो लोग लैन लैन से मिलते हैं। सबसे पहले तो लीन यैन और लैन लैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने बारे में हालचाल पूछते हैं। तभी वहाँ पे युआन और वी भी आ जाते हैं। युआन भी उसे डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज के बारे में सब कुछ पूछती है, सारा सच। लेकिन तभी लैन लैन बोलता है कि तुमको तो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज के बारे में पूरा सच पता ही नहीं है, और जो कि युआन को पता भी नहीं रहता है। फिर वो बताता है कि जब रात को मैं और युआन अकेले थे, जब उन लोग के भाई यहाँ आए थे, तभी वहाँ पे हेड ऑफ दिस यू भी आई थी और उसने हमें ये बताया था कि जो भी अनयूजुअल टैलेंट्स होते हैं, जिनके पास पावर होता है, वो लोग साथ में कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगर वो लोग साथ में भी होंगे और अगर दोनों वो लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे तो कोई भी एक मर जाएगा इन फ्यूचर। तभी ये बात युआन को नहीं पता थी और वो ये चीज़ सुन के उसको बिलीव नहीं होता है, वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सीधा अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन सीधा डिपार्टमेंट ऑफ हेड सीयू के पास जाती है और उससे यही क्वेश्चन पूछती है कि अनयूजुअल टैलेंट्स दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका क्या रीज़न है। तभी वो उसे पीछे मुड़ने को कहती है। वहाँ पे ऊपर बहुत सारे स्टार्स रहते हैं। तभी वो एक्सप्लेन करती है कि ये स्टार्स एक तुम हो, एक लैन लैन है, एक लीन यैन है, तुम लोग सब हो। यहाँ पे इसके थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है कि किसके बीच में क्या चक्कर चल रहा है, और वो सारा रूल्स बताती है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में अनयूजुअल टैलेंट्स के बीच में क्यों कुछ नहीं हो सकता। तभी युआन पूछती है अगर हम लोग एक साथ भी हुए तो। तभी हेड ऑफ दिस यू बोलती है कि कोई भी एक मर जाएगा अगर कोई अनयूजुअल टैलेंट साथ में हुआ तो, और ये चीज़ तय है। वो युआन को लीन यैन और लैन लैन को अलग करने भी बोलती है, लेकिन तभी युआन बोलती है कि वो नहीं कर पाएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन यैन के फादर के पास वेपन सेरेमनी का इनविटेशन आया हुआ होता है और वो बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं, ड्राइंग भी कर रहे होते हैं। तभी उनके पास लीन यैन आती है
उसके फादर उसे देख के समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे ज़रूर लैन लैन के बारे में कुछ बोलने आई है ताकि उसको छुड़वा दिया जाए। लेकिन वो लिन यन को कुछ बोलने ही नहीं देते और वो खुद ही बोलते हैं कि वो दोनों तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोनों भाई लैन लैन की वजह से हर्ट हुए हैं, तो वो लैन लैन को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और वो लिन लैन का एक भी बात नहीं सुनते हैं, वो उसे चुप करवा देते हैं। और वहाँ से फिर एक गार्ड आता है कि बाहर उनसे कोई गेस्ट मिलने आया है। तभी वो उसके फादर बाहर चले जाते हैं गेस्ट से मिलते, और जाते जाते एक डायरी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा चले जाते हैं। तभी लिन लियन की नज़र उस डायरी पे पड़ती है और वो डायरी टेबल पे जाके रखती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि ड्रॉर में जो वो हमेशा अपनी मॉम को लेटर लिखती थी, अपने फादर को देती थी, ताकि उसको ऐसा लगता था कि उसके फादर उसका लेटर उसकी मॉम तक पहुंचा देंगे। एनी हाउ वो बचपन से ऐसा ही करती थी। लेकिन तभी वो ड्रॉर में लेटर को देखती है तो वो सोचती है कि ये लेटर तो मेरे कब का दिया हुआ है फादर को, ये मेरी मदर तक नहीं पहुंचा है। उसके बाद वो पूरा ड्रॉर खोल के देखती है तो वहाँ पे बचपन के जितने सारे लेटर्स दिए हुए रहते हैं वो सब वहीं पे पड़े होते हैं। ये देख के वो बहुत शॉक्ड होती है और वो रोने लगती है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि इतने सालों से मेरे फादर ने मुझसे झूठ बोला। उसके बाद उसको वहीं पे चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जैसे वो बेहोश होती है, इधर लैन लैन को लॉकअप में फील हो जाता है और वो लिन यैन की यादों से उठता है। तभी वहाँ पे लॉकअप में लिन यैन के दोनों भाई आए हुए रहते हैं। वो फिर से उसे टीस करते हैं, उसे छेड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो लैन लैन उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो लोग लिन यैन की शादी के बारे में बोलते हैं कि अब तो कल लिन यैन की शादी हो जाएगी। तभी ये सुन के लैन लैन को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि लिन यैन के फादर बाहर उसी गेस्ट का वेलकम करने गए थे जो लिन यैन की जिससे शादी करवा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन यैन वहाँ पे रहती है, उसको होश आता है। तभी उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी उसको शादी के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी लॉर्ड ऑफ ननानजो से शादी करवा रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। तभी लिन यैन बेचारी रोती है और कहती है कि आप ज़बरदस्ती मेरा शादी क्यों करवा रहे हैं, मैं जिसको एकदम भी पसंद नहीं करती। क्या आपको आपके लिए मैं खिलौना हूँ? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? तब भी उसके फादर उस पर चिल्ला देते हैं और उसे बहुत इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो पावर है इंक रीडिंग की, उसके बारे में तुम सिर्फ 1% के बारे में जान सकती हो, लेकिन मैं खुद तुम्हारा पावरफुल इंसान से शादी करवाना चाहता हूँ और जिसको तुम पसंद करती हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सोच के फिर से वो बेहोश हो जाती है और वो बहुत हर्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जो दोनों भाई होते हैं उनकी धुलाई की हुई रहती है और उनकी धुलाई लैन लैन ही करता है। वो लॉकअप तोड़ के भाग जाता है, वो लिन यैन के लिए भागता है क्योंकि वो सुनता है कि लिन यैन की शादी करवा रहे हैं। वो रास्ते में जाता है, उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उसके गले में भी बहुत पेन होता है और वो खून भी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके लिन यैन के पास जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लिन यैन बेड पे सो रही होती है और रूम काफ़ी सुंदर से सजाया हुआ रहता है। जब लिन यैन को होश आता है वो समझ जाती है कि उसकी शादी होने वाली होती है। फिर वो सुसाइड करने का कोशिश करती है, उसके हाथ में चाकू रहता है, लेकिन तभी लॉर्ड ऑफ ननानजो आ जाता है जिसकी उससे शादी हो रही होती है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो सब अपनी सारी मन की बात उसे बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, उसका एक भी नहीं सुनता है और वो बोलता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे से ही होगी, मैं तुमको किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, अपने कपड़े भी खोलने लगता है और उसके साथ सुहागरात मनाने लगता है और वो ज़बरदस्ती लिन यैन के भी कपड़े खोलने लगता है। लेकिन तभी वक्त पे सही टाइम पे लैन लैन आ जाता है और उसे पीछे से हिट कर देता है, फिर वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी लिन यैन लैन लैन को देखती है और वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं, वो सबका सामना करके लिन यैन को अपनी गोदी में उठा के वहाँ से ले जाता है। बाहर में भी बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं, लेकिन वो चिल्लाता है ज़ोर से और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तब सब नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे तैसे लड़ झगड़ के लिन यैन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वहाँ पे लिन यैन के फादर आते हैं और ये सब देखते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लिन यैन को ले आता है अपने पास और वो वहाँ पे उसको सुलाया हुआ होता है और वो लिन यैन के साथ सारी मेमोरीज भी याद कर रहा होता है और वो ये भी सोचता है कि वी उसे लॉकअप में बताया था कि अनयूजुअल टैलेंट्स के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, वो लोग एक नहीं हो सकते, अगर एक हुए तो एक जन मर जाएगा। यही सोच के लैन लैन लिन यैन को वहाँ से छोड़ के चला जाता है और सोचता है कि वो लोग तो कभी एक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए सोचता है कि वो चला जाएगा लिन यैन को छोड़ के, और वो चला जाता है। उसके बाद लिन यैन को होश आता है और वो देखती है कि उसके पास लैन लैन नहीं है और वो यॉन को ये सब बताती है कि लैन लैन हमेशा के लिए चला गया है। उसके बाद यॉन लैन लैन को ढूंढने जाती है, वो उसे सब जगह ढूंढ लेती है। फिर एक जगह होता है जहाँ पे वो उसे ढूंढने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे भी उसको नहीं मिलता है। फिर उसको खून नज़र आता है, वो खून को
की बूंदें वहाँ पे पड़ी होती है उसको फॉलो करती है, एक बॉक्स के पास जाती है और वो डरती रहती है कि वो उस बॉक्स को खोलते हुए, लेकिन वो जैसे तैसे भगवान का नाम लेके उस बॉक्स को खोलती है तो वहाँ पे जिंग राम दिखता है जिसने युआन से एक बार हेल्प मांगी हुई होती है उसकी वाइफ के लिए। फिर वो देख के शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि इसको बॉक्स में किसने बंद किया। उसके बाद वो उसे जाके लेटाती है। तभी वो उसके सर से बहुत खून गिर रहा होता है, तभी वो उसे बैंडेज करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जिंगरान की आंख खुल जाती है और वो पीछे से युआन को अपनी वाइफ समझ लेता है और उसे जाके हक करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे टाइम पे वी आ जाता है, वही ड्राइंग लेके जो वो और युआन ने तीनों की ड्राइंग मिलके बनाई थी, वो उसे दिखाता है। तभी वो जिंगरान उस ड्राइंग को देख के बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। वो एकदम पागल ही हो जाता है क्योंकि उसके होने वाली वाइफ ने उसे धोखा दिया था। उसके बाद वो ड्राइंग देख के बेहोश हो जाता है। उसके बाद युआन नोटिस करती है कि ये ड्राइंग तो वही है जो उसने और वी ने मिलकर बनाई थी। तभी वो वी से पूछती है कि ये लड़की है कौन। उसके बाद वहाँ पे वी कुछ बताता है, लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज की हेड सीयू आ जाती है और वो बताती है कि ये वही लड़की है जो अपना इसके पास पावर है कि वो अपने फेस को किसी दूसरे के शक्ल से मिला सकती है, फेस चेंज कर सकती है। इसका नाम है व्यू। तभी युआन बोलती है कि जिंगरान तो एकदम स्टूपिड बॉय है, उसके पीछे पड़ा है। और तभी हेड सीयू बोलती है कि व्यू वो सिंजी सेक के लीडर के ग्रुप से है और वो बहुत ख़तरनाक है। तभी वी बोलता है कि वो लोग सिंजी सेक के लीडर सबकी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज को दुश्मन समझती है और हमारे पे नज़र उनकी बहुत पहले से है। फिर वो युआन को लैन लैन के बारे में बताती है कि उसने लास्ट नाइट क्या हरकत की हुई रहती है, वो सबको हर्ट करता है और वो अपने पावर का भी गलत इस्तेमाल किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तभी युआन उसे समझाती है, तभी हेड सीयू उसका सुनती ही नहीं है। उसके बाद वी एक न्यूज़ देता है क्योंकि हेड सीयू अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी युआन को सौंप रही थी। तभी वहाँ पे वी बोलता है कि वो आज से डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज का डायरेक्टर है और उस चीज़ का उसने साइन भी करवा लिया है और वो युआन अब से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगी। ये सुन के युआन थोड़ा सा खुश हो जाती है और वी बताता है कि जिंगरैन जो पहले सिंजी सेक का ग्रुप से बिलोंग करता था, लेकिन उसने वो छोड़ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज ज्वाइन कर लिया, इसीलिए वो लोग इसके पीछे पड़े हैं, इसको टारगेट किए हुए हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी के फादर वी से पूछते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज उसने क्यों ज्वाइन किया। तभी वो कुछ बोलता नहीं, वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है और कहता है कि मैंने कुछ सोच कर रखा है इसीलिए। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उसकी सिस्टर से भी यही कहने लगता है कि इसने डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये शादी नहीं करेगा और मैं कब से इसकी शादी के लिए परेशान हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी ने युआन को कुछ काम दिया होता है लेकिन वो नहीं करती है, वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। तभी वो युआन को वहाँ पे काम के लिए बुलाने जाता है और उससे पूछता है कि उसने काम क्यों नहीं किया। तभी युआन तो अपसेट रहती है और बोलती है कि जिंगरैन की वजह से उसके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं उसके प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाई। उसके बाद वो अपने उसी को हॉल में ले जाता है, अनयूजुअल टैलेंट के हॉल में। तभी वहाँ पे वो अपसेट रहती है जिंगरैन की वजह से। तभी वहाँ पे जिंगरैन आता है, उसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि वो कैसा है। तभी जिंगरैन उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि युआन ने उसकी इनडायरेक्टली हेल्प की हुई होती है। तभी युआन जिंगरैन से मिस लीव के बारे में पूछती है कि वो बॉक्स में अचानक से बंद कैसे हुआ। तभी वो सच बताता है कि मिस लीव उसके पास आई थी और वो मुझे कह रही थी कि उसने सिंजी सेक के ग्रुप से धोखा दिया और वहाँ से छोड़ के जॉइन ऑफ डिपार्टमेंट मैरिज के, इसलिए मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझ पे बहुत सारे अत्याचार किए, मेरा एकदम खून निकाल दिया। ये सब वो युआन को बताता है। तभी युआन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी और ली मैन दोनों सो रहे होते हैं लेकिन मिंजी को नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो ली मैन के पास जाती है, एकदम क्यूट सा फेस बनाकर उसे परेशान करती है, बोलती है कि मैं नहीं सो सकती तो तुम भी नहीं सोओगे और वो उसे आधा रात को खाना बनाने के लिए फिर से बोलती है। तभी ली मैन तो मना कर देता है, फिर वो सैड सी फेस बनाती है। तभी बेचारे ली मैन को मानना ही पड़ता है, उसके लिए खाना बनाने जाता है। इधर हम देखते हैं कि ली नियन अपने पावर का इंक रीडिंग का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन वो टेंशन की वजह से कुछ रीड नहीं कर पा रही होती है। उसके बाद वो अपने रूम की विंडो के पास जा रही होती है, कुछ सोच रही होती है। तभी वो नीचे सिंजी सेक के लीडर डैंग को देखती है जो सबसे छुपा हुआ था इतने टाइम से। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।